बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सह नमन। इस व्यास मंच पर विराजमान गुरुधाम तपोभूमि गुरु महाराज के कुपा घाट आश्रम से पधारे हुए पूज्य स्वामी निर्मलानंद जी महाराज एवं संत मत के स्टार प्रचारक इंटरनेशनल स्पीकर स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज एवं समस्त गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, आप सबों को मेरा कोटि कोटि सह नमन। संत दरस को जाइए, संत दरस को जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। आप सभी धर्म प्रेमी सज्जन कितने कितने दूर से आए हैं, जत्र तत्र से एकत्र होकर गुरु के दरबार में आए, गुरु महाराज का दर्शन और गुरु महाराज के ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। आप लोग के पास कितना पुण्य एकत्रित हुआ जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता, इसलिए आप लोग महान हैं, धन्य। मैं आप लोगों को नमन करता हूँ। एक प्रसंग आता है कि जब उद्धव जी महाराज वृंदावन गए थे और ब्रजवासियों को जब देखा कि वो दिन रात भक्ति भजन में खोए हुए हैं, भगवान के याद में ही उसका दिन रात बीत रहा है, तो उद्धव जी जो बृहस्पति जी महाराज के शिष्य थे, महाप्रकांड विद्वान थे, जब उन गोपियों का प्रेम और भक्ति को देखा तो उद्धव जी सुध बुध खो बैठे। और 3 दिन के लिए उद्धव जी वृंदावन गए, पर उन भक्तों के बीच में रह करके 6 महीना बिता दिए। जब लौट करके आए मथुरा को तो भगवान से कहा, हे प्रभु मुझे एक वरदान दो कि मेरा जब भी जन्म हो तो ठीक है, मनुष्य शरीर नहीं भी देना तो उस वृंदावन के गुल्म लता औषधि बना देना। तो भगवान कहते उसमें क्या होता है? तो उद्धव जी कहते हैं ताकि मैं आपके भक्तों का दर्शन करता रहूं और आपका कीर्तन और कथा का श्रवण करता रहूं और मैं अपने आप को पवित्र करता रहूं, यही मुझे वरदान दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं भी गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि मुझे आप जैसे भक्तों का और गुरु महाराज का सानिध्य और दर्शन मिलता रहे। जीवन में इससे बड़ा लाभ कुछ नहीं है। आज माँ सबरी भगवान की प्रतीक्षा में गुरु के आदेश पर विश्वास करके गुरु के वचन पर भरोसा होते हुए आज माँ वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है, परंतु आज वो समय आया। सबरी देख राम गृह आए, मुनि के वचन समुझिए भाई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परे चरण लिपटाई। आज माँ सबरी ने जब भगवान का दर्शन की तो धन्य हो गई, चरणों पर लिपट जाती है। और इसके बाद भगवान के आवभाव में कंद मूल फल सरस अति, दिए राम कह आन, प्रेम सहित प्रभु पाए बारंबार बखान। कंद मूल फल माँ सबरी ला करके प्रस्तुत कर रही है। ये क्या है? ये भक्ति कैसे करनी चाहिए उसका उपदेश का ये शुरुआत है कि कंद मूल फल आज चढ़ा रही है माँ सबरी, अर्थात हमें अपने इष्ट के लिए फल फूल आदि भी प्रसाद के रूप में समर्पित करना चाहिए। यदि बोल दिया जाए कि प्रसाद किसी को नहीं लाना है तो कोई ऐसा नहीं है जो भी इस बात को मानेंगे, ला तो लाते ही हैं। तो इसीलिए हम लोगों को माँ सबरी ये उपदेश देती है कि किस तरह का उत्तम उत्तम प्रसाद चढ़ाना चाहिए। और प्रसाद का संस्कार क्या होता है? गुरु महाराज के द्वारा ये प्रमाणिक कथा है। गुरु महाराज कहते हैं माँ सबरी एक जन्म में खिखिरनी थी और यही संतों का प्रसाद खाती है। तो कहाँ खिखिरनी जानवर, बिल में रहने वाला, लेकिन अगले जन्म में राजकुमारी हो जाती है। ये संतों का प्रसाद। मीराबाई को प्रसाद के नाम पर जब जहर दिया गया तो मीराबाई पान कर गई और मरने के जगह पर अमर हो गई। श्री सद्गुरु, ये प्रसाद का महत्व है। भगवान प्रेम के साथ ग्रहण करते हैं।
गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भाव से भक्ति से दिया हुआ कुछ भी, भक्तों के द्वारा समर्पित किया हुआ फल फूल जो भी है मैं उसे स्वीकार नहीं, मैं ग्रहण करता हूँ, प्रेम से ग्रहण करके और उसे मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। ये शुरुआत है भक्ति की। तो इस तरह से भगवान कहते, तुलसीदास जी कहते प्रेम सहित प्रभु पाए बारंबार बखान। तो प्रभु ग्रहण कर रहे हैं। जूठे पल फल सबरी के पायो प्रेम विवश रघुराई सबसो ऊंची प्रेम सगाई। तो प्रेम बड़ा चीज है। प्रेम का भूखा हूँ मैं, प्रेम ही आधार है, प्रेम से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो प्रेम के साथ माँ सबरी आज दे रही है और भगवान ग्रहण कर रहे हैं। अब देखिए माँ सबरी का दूसरा उपदेश, कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह मैं मति मंद अघारी। माँ सबरी सब भक्ति में पूर्ण है, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, ये भगवान आगे बताए। फिर भी माँ जो सबरी पूर्ण है भक्ति में, पूर्ण ब्रह्म को जान करके ब्रह्म स्वरूप है, वो भी व्यवहारिक सत्ता में भक्त को किस तरह से नम्र होना चाहिए। इट इज़ वेरी सिंपल टू बी हार्ड बट इट इज नॉट सिंपल सो सिंपल टू बी सिंपल। सरल होना इतना सरल नहीं है, पर माँ सबरी ये सरलता दिखा रही है। कहती मैं अधम हूँ, बहुत छोटी, उसमें भी छोटी, उसमें भी छोटी, मंद बुद्धि वाली हूँ। ये परिचय है महापुरुषों का। भगवान की अग्र पूजा शिशुपाल, ये राजसी यज्ञ में हो रहा है, हस्तिनापुर में हो रही है। उसमें शिशुपाल गाली पे गाली का बौछार किए, लेकिन शिशुपाल का तो उद्धार हो गया, पर भगवान की अग्र पूजा हुई। पर भगवान उस यज्ञ में जो सबको कार्य बांटा गया, तो भगवान पत्तल उठाने का और आए गए संत महात्मा अतिथि अभ्यागत के चरण पखारने का काम करते हैं। तो भगवान इतने सबसे बड़े हैं लेकिन सबसे नम्र सरल है। एक बार दुर्वासा ऋषि के मन में हुआ कि विधाता ब्रह्मा, भगवान भोलेनाथ और भगवान नारायण में श्रेष्ठ कौन है, देखा जाना चाहिए। तो परीक्षा भी अजीब सा, ये संतों की मौज है। सबकी परीक्षा विष्णु ये शंकर भगवान के पास जाकर के उठपटांग बोले तो त्रिशूल लेके दौड़ा जी जान लेके भाग खड़े हो गए दुर्वासा ऋषि। ब्रह्मा जी के पास गए, वहाँ से भी चले आए, वो भी गुस्सा गए। पर भगवान नारायण के पास जाकर के दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े गए और पैर उठा कर एक चरण का प्रहार भगवान के छाती पर किया। भगवान उसी समय संत के चरण पकड़ लिए, कहते हैं संत भगवान मेरा हृदय तो बड़ा कठोर है और आपका चरण तो बड़ा कोमल है, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? यदि आपको चोट लगी होगी तो मुझे क्षमा कर देना। तो उस समय दुर्वासा ऋषि को होश ठिकाने लगे, हाथ जोड़ के चरणों पर गिर गए और कहते सरकार आप परीक्षा में पास हो गए, आपसे नम्र तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, क्या बिगड़ गए विष्णु भगवान के जो भृगु मारी लात। तो यही उन्हीं के तो भक्त हैं माँ सबरी, तो अत्यंत नम्र हैं, बहुत दीन, अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। ये गुरु शरण में करने का ये रास्ता है, ये सूत्र है, टेक्निक है, मेथड है। तो माँ सबरी वही उपदेश कर रही है कैसे नम्र। और फिर शब्द आया जाति का, ये जाति रूपी जहर हमारे सनातन समाज को तिल तिल करके तोड़ रहा है, कमज़ोर कर रहा है। कल हमारे महामंत्री महोदय जी बोले थे ना कि सनातन धर्म के ऊपर लोगों की टेढ़ी दृष्टि लगी हुई है, इसको उजाड़ने पर, नाश करने पर तुला है, और हम लोग बंट जा रहे हैं और कट जा रहे हैं। बंटोगे तो कटोगे, तो एकता कैसे आएगा? तो जाति का जहर हम लोगों को एक दूसरे से अलग कर रखा है। तो ये भक्तों का स्वाभाविक नेचर है। तो यही माँ सबरी दिखा रही है जाति शब्द बोल करके। पर वहाँ भगवान कहते हैं कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, माने वो एक भक्ति कर नाता। हे सबरी केवल मैं भक्ति का नाता रखता हूँ। ये जितने सनातन समाज हैं, भक्त समाज हैं, ये सब क्या है? तो जब हम स्तुति प्रार्थना करते हैं तो किसी भी भगवान भगवती को करते हैं, एक श्लोक जरूर बोलते हैं
त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव विद्या सर्वं मम देव देव। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर जीवो परम पिता निज चिन्हो कहते संतन हितकारी। तो ईश्वर परमात्मा हम सब भक्त के सनातन समाज के माता पिता हैं। इस नाते हम लोग एक हो जाएं तो यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। फिर दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमें झुका दे। और यही दुर्गा माँ की जो पूजा है, यही एकता में रह करके कैसे दुष्ट दुराचारियों पर विजय प्राप्त किया जाता है, यही तो उपदेश है। किस तरह से जाति पाति का कोई स्थान सनातन समाज में भक्ति में नहीं है। एक बार भक्तमाल का प्रसंग है। नाभाजी महाराज बहुत बड़े भक्त हुए, संत हुए, तो उसके यहाँ भंडारा था, सत्संग का आयोजन था। तो उस समय के जो जाने माने संत हुए तुलसीदास जी महाराज, तो उसके पास निमंत्रण लेकर के गए। अब संत की महिमा, अब तुलसीदास जी महाराज जानबूझ करके घर से बाहर नहीं निकलते हैं। बड़ी देर से बाहर में नाभाजी महाराज जो जाति के डोम कहे जाते हैं लोगों के भाषा में, तो बाहर थे। तो कुछ देर के बाद तुलसीदास जी महाराज को लघु शंका हुआ कि जाना चाहिए, तो घर से बाहर निकले तो बाहर में नाभाजी महाराज का दर्शन हुआ। तब कहते अच्छा महाराज कहिए कैसे आना हुआ, बड़ी कृपा हुई जो आप मेरी कुटिया पधारे। नाभाजी कहते अच्छा तो तुमको जब पेशाब लगा तब बाहर निकले और हमें कह रहे हो कि कैसे आना हुआ। अब तुलसीदास जी महाराज को आश्चर्य हुआ कि नाभाजी महाराज कैसे अंतर्यामी हैं जो मेरे मन की बात जान गए। ठीक है महाराज माफ़ करना। तो नाभाजी कहते देखो मेरे यहाँ भंडारा है और भंडारा में आपको आना है। तो तुलसीदास जी महाराज सहर्ष स्वीकार कर लिए और अगले दिन भंडारा था। सब दूर दूर से साधु महात्मा एकत्रित हुए, भोज भंडारा चल रहा था। और संजोग से तुलसी बाबा जो थे ना, उसको आने में देरी हो गई। तो वहाँ पर नाभाजी महाराज कहते हैं अब तो तुम देर से आए हो, पत्तल तो सब खत्म हो गया, खाओगे किस बर्तन में। तो तुलसीदास जी महाराज एक संत का चरण पादुका, जिसको चप्पल जूता कहते हैं ना, वही जूता हाथ में लिए और कहते महाराज इससे बढ़िया कोई पात्र नहीं होगा, इसी में आप भोजन भंडारा का प्रसाद दे दीजिए, इसे मैं ग्रहण करके धन्य हो जाऊंगा। श्री सद्गुरु। तो ऐसे संत होते हैं, जाति पाति का कोई स्थान नहीं। सपने में वर्राय के मुख से निकसत नाम, वाके पद की पेतरी मेरे तन को चाम। जो भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, वो पवित्र क्या पवित्र से भी पवित्रतम है उसकी, वो महान है। और ऐसे ही सच्चे भक्त ही ये पवित्र होते हैं। जिस तरह से माँ सबरी इस तरह से अपने आप को प्रदर्शित कर रही है। यहाँ पर माँ सबरी को निमित्त बना करके भगवान प्रजाओं को, दुनिया को, संसारिक जीव को नवधा भक्ति का उपदेश किए। प्रथम भक्ति संतों का संग, ये सूत्र है, ये कोड वर्ड है कि एक ही बात में 100 बात की एक बात। संग से ही सब कुछ है, सब कुछ, सारा रहस्य इसी में छिपा हुआ है। अच्छा खराब, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, जो भी होता है वो संग के कारण ही होता है। इसलिए अच्छा संग हमेशा करना चाहिए। संग कई तरह से होते हैं। आजकल सबसे बड़ा संग क्या होता है? मोबाइल का। मोबाइल के बिना आदमी सांस नहीं ले पाता है। तो ये मोबाइल बड़ा अच्छा चीज़ भी है, खराब चीज़ भी है। तो मोबाइल में एक से एक लाइव प्रोग्राम होता है, सत्संग, प्रवचन, कथा, कीर्तन। तो मोबाइल के माध्यम से हम लोग अच्छा संग करें। लेकिन हम लोग मोबाइल में बहुत व्यस्त रहते हैं। एक जगह एक सज्जन रोटी सब्जी दाल खा रहा था और उसकी घरवाली कान में मोबाइल लगा के रोटी बना रही थी, ये भी कान में मोबाइल लगा के रोटी दाल खा रहा था। अचानक क्या हुआ कि व्यस्त था मोबाइल में, तो रोटी को दाल में डुबाने की जगह गिलास के पानी में डुबा डुबा के खाने लगा और बर्राने लगा कि कैसा नालायक हो तुम, दिन रात मोबाइल में लगी रहती हो, दाल में न नमक देती हो, न मिर्च मसाला कुछ देती हो, पानी जैसे लग रहा है। तो घर वाली मुड़ के देखती है, तू तो मोबाइल में लगा है और रोटी को पानी में डुबा के खा रहा है। घर वाली कहती है सुनो, तो मोबाइल नीचे रखो और रोटी को दाल में डुबा के खाओ, नहीं तो इसको बेलन मारूंगी घुमा के, मुंह का पतीसी बाहर निकल आएगा।
तो ये हाल है हम लोगों का। तो इसीलिए मोबाइल से अच्छा संग करें, अच्छे किताब से संग करें, अच्छे लोगों का संग करें। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हारी भक्ति ऑटोमेटिक मोड में होती रहेगी। और फिर कथा प्रसंग ये तो नेचुरल है कि अच्छा प्रसंग मिलता है। फिर जब हम उस प्रसंग को सुनते हैं, सत्संग को सुनते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमें गुरु ग्रहण करने की प्रेरणा हृदय में जगती है। तो गुरु महाराज क्या है? तो गुरु नाम है ज्ञान का। शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्याद जाने बिनो, गुरु और शिष्य न कोय। तो गुरु महाराज जो मंत्र देते हैं और उस मंत्र के सहारे गुरु महाराज जानिए कि एक रस्सी, एक छोर पकड़ा देते हैं रस्सी का, जिस रस्सी का दूसरा छोर परमात्मा तक लगा हुआ है। और वो मंत्र कभी हमको छोड़ता नहीं, ये नाम उस अनाम परमात्मा तक पहुंचा देता है। इसलिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वास के साथ जब भवानी शंकरो बंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिनो, तो बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवई न राम। माँ पार्वती बहुत बड़ी गुरु भक्ति थी। आजकल शिव गुरु वाले कहते नहीं, डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन जोड़ लो और कुछ करना त्याग परहेज कुछ नहीं, सीताराम राधे श्याम मुर्गा मछली सुबह शाम लो, कितना आज़ादी है। लेकिन नहीं, वो भोलेनाथ को माँ पार्वती तपस्या करके प्राप्त करी और देवर्षि नारद जी महाराज को गुरु बनाई थी। और जब सप्तऋषि आकर के नारद जी महाराज के बारे में इधर उधर बोलने लगे, तो माँ पार्वती कहती है सुनो महाराज, मुझे गुरु में विश्वास है, गुरु के वचन में, और इसीलिए मुझे सिद्धि प्राप्त होगी और हो रही है। मैं कहती हूँ दुनिया से कि गुरु के वचन न प्रीति जाके, सपने हो नहीं सुख सिद्धि ताके। इसलिए हमें गुरु के वचन में विश्वास करके गुरु मंत्र को जपना चाहिए। बड़े बड़े काल कष्ट संकट गुरु जाप जपन साचो तप सकल काज सारणम। गुरु गुरु जप तेरा पूरा होवे तप, गुरु जाप जपन साचो तप, सच्चा तप है। मंत्र राज मिदम देवी गुरु रित्यक्षर द्वयम। 2 अक्षर का जो मंत्र है ये मंत्रों का राजा है। कितने मंत्र हैं? तो सप्तकोटि महामंत्रास। गुरु गीता में भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि 7 करोड़ महामंत्र हैं, उनमें ये गुरु अक्षर मंत्र ये राजा है। गुरु मंत्र अति परम लघु, जासु वस विधि हरि हर सुर सर्व। विधाता ब्रह्मा, भगवान नारायण और भगवान भोलेनाथ और सब 33 करोड़ देवी देवता इसी गुरु मंत्र के अधीन रहते हैं। तो इसी विश्वास के साथ मंत्र अधिनाथ देवता, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। तो इस तरह से सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छीजत पाप समोह रहे। सतगुरु रूप ही में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे। ऐसा अद्भुत तो नाम अखिल अगपूग नशावन। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एक माँ गंगा में हम गोता लगाते हैं तो कहते हैं हम पवित्र हो गए। लेकिन भगवान का जो गुरु का जो मंत्र है 100 करोड़ माँ गंगा के समान पवित्र करने की शक्ति, अद्भुत शक्ति इस मंत्र में है। इसलिए इस मंत्र को पकड़े रहें, जपते रहें। मंत्र दीक्षा आवश्यकता है कि लेकर के और भक्ति की शुरुआत करें। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। पंजाब के एक संत हुए थे, बाबा जी महाराज नाम था उसका, और उनके शिष्य हुए सावन सिंह जी। बड़े अनन्य भक्त सावन सिंह जी महाराज थे। गुरु भक्ति बड़ी बात होती है। मैं कुप्पा घाट में रहता हूँ। एक दिन में बहुत समय की बात है, स्वामी संत शिवी जी महाराज प्रातःकालीन में गुरु निवास में गुरु सेवा करता था, झाड़ू लगाने का। बहुत पहले 96 ईस्वी की बात है। और मुझे जगने में देरी हो गई तो मुझसे झाड़ू लेकर के स्वामी संत शिवी जी महाराज अपने से झाड़ू लगाने लगे। तब तक मैं स्वामी पूज्य स्वामी प्रमोद बाबा आ गए और संत शिवी जी महाराज से किसी तरह झाड़ू लेके लगाने लगे। तो गुरु सेवा, सावन सिंह जी महाराज इसी तरह सेवा करते थे। पर एक जगह बाबा जी महाराज का सत्संग हो रहा था, तो किसी सज्जन को दीक्षा लेना था, तो बाबा जी महाराज मना कर दिए। तो सावन सिंह जी से पैरवी लगाए। तो सावन सिंह जी जब हाथ जोड़ के प्रार्थना किए तो बाबा जी महाराज ने अनुमति दे दी कि ठीक है, उसे बुलाओ, मैं दीक्षा दे देता हूँ। और इस तरह से उस सज्जन को बाबा जी सावन सिंह जी के कहने से दीक्षा दे दिए बाबा जी महाराज। और उसी समय सावन सिंह जी महाराज को
7 दिनों के लिए सेवा से निष्कासित कर दिए। तो सावन सिंह जी चले गए सेवा से दूर, और बाबा जी महाराज को उसी समय अचानक भयंकर शरीर में ताप बढ़ने लगा और ऐसा बुखार आया देह में, इस तरह से शरीर गर्म हुआ और बुखार आया कि कहना मुश्किल। दूर से लोगों को ताप महसूस होता था, और 1 दिन 2 दिन नहीं 7 दिन तक बाबा जी महाराज तड़पते रहे, छटपटाते रहे उस ताप से, बुखार से। 8वें दिन सावन सिंह जी महाराज आते हैं, तब तक में बाबा जी महाराज ठीक हो गए। तो सावन सिंह जी महाराज रोने बिलखने लगे, कहते सरकार आपको इतना कष्ट हुआ, इतना दुख हुआ, और मुझे आप सेवा से भगा दिए। यदि आप मुझे सेवा में रहते तो मैं कुछ सेवा करके तो दुख आपका बांट सकता था। तो बाबा जी महाराज कहते देखो सावन, ये मुझे अपना कर्म का फल नहीं था, लेकिन तुम्हारे कहने से मैंने जिस व्यक्ति को दीक्षा दिया, भजन भेद दिया, नाम दान दिया, वो जानते हो ऐसा दुष्कर्म उससे बन चुका था कि उसको 7 जन्मों की अवधि तक जमलोक में गर्म लोहे के तावे पर सिझाया जाता, पकाया जाता, जलाया जाता। लेकिन मैंने उसे दीक्षा दे करके उसके 7 जन्मों के पाप को 7 दिन में भोग करके समाप्त कर दिया। श्री सद्गुरु, ये गुरु का उपकार है। गुरु गुण अमित अमित करी जाना, संक्षेप ही सब कही बखाना। तो हम गुरु की सेवा करेंगे, गुरु का मंत्र लेंगे, आगे गुरु की कृपा से जो समदम की साधना है वो पूरी होगी, और जीव हित आप ही आवे सुरत को आए तारा है। तो वहीं बाद में समझ में आता है कि वो परमात्मा ही गुरु थे। तो साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर भेष विलास खेल आदि और अंत। तो यही बिहार प्रांतीय सत्संग में यही 2 शब्द आप लोगों की सेवा में कहा। हमारे संचालन महोदय ने बड़ा सुंदर समय दिया, और बहुत सुंदर इनकी संचालन का पद्धति है, मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु।